कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब, आसमानी निशान मौजज़ा का मुतालबा। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज़ करना जानते हो, मगर ज़मानों की अलामतों में तमीज़ नहीं कर सकते। इस ज़माना के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूं ना कि निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। फरीसियों और सदूकियों का खमीर। और शागिर्द घर जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने यह मालूम करके कहा, ऐ कम एतिकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या आप तक नहीं समझते? और उन 5000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाईं? और ना उन 4000 आदमियों की 7 रोटियां? और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते? मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा। फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। यीशु के बारे में पतरस का इकरार। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यिर्मयाह या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया, किसी को ना बताना मैं मसीह हूँ। यीशु अपने दुख उठाने और मौत का जिक्र करता है। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उससे ज़रूर है यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, ऐ खुदामंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। इसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा ना चखेंगे। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 17, यीशु की सूरत का बदल जाना। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका, और उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया,
और उस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें ये हुक्म दिया, जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फक्की क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। यीशु एक बदरूह गिरफ्तार लड़के को शिफा देता है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, आए खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको मेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, आए बेइतिकाद और कजरों नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदरूह उससे निकल गई और वह लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। यीशु दोबारा अपनी मौत की बात करता है। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। हैकल के महसूल टैक्स की अदायगी। और जब कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमाउन, तू क्या समझता है, दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जिजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो यीशु ने उससे कहा, पस बेटे बरी हुए, लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बाइस हों। तू झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका बाब नंबर 18। सबसे बड़ा कौन है? उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। गुनाह करने की आजमाइश। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुड्डा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव रखता हुआ तो हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तो वो आतिश जहन्नम में डाला जाए। खोई हुई भीड़ की मिसाल। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को
ढूंढने और निजात देने आया है। तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं, इस भीड़ की ज़्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। जब कोई गुनाह करे, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। मना करना और इजाज़त देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। मुआफ़ ना करने वाले नौकर की तमसील। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूँ? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया, ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिर कर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैदखाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये देख कर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपनी हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 19वां बाब, तलाक के बारे में यीशु की तालीम। जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्तदिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे तो वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज खुद ऐसे हैं
ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا، اور جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ یسوع چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے۔ اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے، مگر شاگردوں نے اسے جھڑکا۔ لیکن یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ دولت مند نوجوان۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اسے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہول کیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے احکاموں میں سے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا باب نمبر 20۔ پاکستان اور مزدور۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ بس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا، اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے، پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا، تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو پاکستان کے مالک نے اپنے کارندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، اور ان کو بھی 1 ہی دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سے ہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ یسوع تیسری بار اپنی موت کی بات کرتا ہے۔ اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو، ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہن اور فقیوں کے حوالہ کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے۔ ایک ماں کی التجا۔ اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ
اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اسے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اسے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اسے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، بلکہ جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے انہی کے لیے ہے۔ اور جب 10 نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، تو میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یسوع 2 اندھوں کو شفا دیتا ہے۔ اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر یسوع جا رہا ہے چلا کر کہا اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اسے کہا اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ آمین اور آمین۔